मेरा नाम फयाज है और मैं 18 साल का हूँ। मेरी पढ़ाई अभी चल रही है, मगर गर्मियों की छुट्टियों की वजह से आजकल मैं फारिग बैठा हुआ था। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। मेरी अम्मी बहुत अच्छी तबीयत की मालिक हैं। वो दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। इनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी सी हैं, जो किसी को भी अपनी तरफ जल्दी मायल कर सकती हैं। और अम्मी के होंठ भी बहुत पतले और बहुत खूबसूरत हैं। अम्मी इस उम्र में भी किसी 16 साल लड़की से कम खूबसूरत नहीं लगती। अम्मी के कपड़े पहनने का स्टाइल भी सारे खानदान में मशहूर था। वो बहुत ज्यादा फैशन करती और अच्छे अच्छे डिजाइन के कपड़े पहना करती। इससे इनका वजूद और भी ज्यादा पुरकशिश और खूबसूरत नजर आता। अम्मी का ये फैशन मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता। अबू उन्हें बहुत बार रोका करते थे, मगर वो अबू के रुकने पर भी न रोकते और अपने दिल की हर बात पूरी कर लेती। अबू उम्र में अम्मी से बड़े थे, क्योंकि अबू की पहली बीवी फौत हो चुकी थी। इसके बाद अबू ने कम उम्री लड़की से शादी की थी, जो अब मेरी अम्मी थी। कम उम्र की शादी में ही अम्मी को मैं पैदा हो गया। उसके बाद अम्मी ने बच्चा पैदा करने से मना कर दिया, क्योंकि अबू से उन्हें कुछ खास लगाव नहीं था। वो हमेशा अबू से दूर दूर रहना पसंद करती थी, क्योंकि अबू उम्र में बहुत ज्यादा बड़े थे। मैं भी अबू के कुछ ज्यादा करीब नहीं था, बल्कि मैं अम्मी के ज्यादा करीब था। हम अक्सर नानी के घर जाया करते थे। वहाँ मेरी अम्मी का एक कजन सुहेल अम्मी से मिलने आता था। वैसे तो दूसरे शहर पढ़ने गया था, मगर जब भी वो सुनता कि अम्मी मायके आई हुई है, तो वो अम्मी से मिलने के लिए आ जाता। क्योंकि अबू बड़ी उम्र के थे, उन्हें घर पर किसी का भी आना जाना ज्यादा पसंद नहीं था। इसलिए उन्होंने अम्मी पर यह पाबंदी लगाई हुई थी कि इनके रिश्तेदार ज्यादा नहीं आएंगे। अम्मी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा मायूस हो गई थी, क्योंकि अम्मी बहुत ही ज्यादा शोखो चिंचल तबीयत की मालिक थी। इनको लड़कियों और लड़कों से मजाक और हल्ला गुल्ला करना बहुत ज्यादा पसंद था। रिश्तेदारों में इनका सुहेल के साथ बहुत ज्यादा लगाव हुआ करता था। सुहेल बहुत कम उम्र था, लगभग मेरी ही उम्र का था। अम्मी को वो बचपन से ही बहुत अच्छा लगता था, मगर अब तो वो जवान हो चुका था। अम्मी इसके साथ बहुत ज्यादा फ्री थी और उन्हें अपने करीब करीब रखती थी। ये बात देखकर मुझे थोड़ी हैरत हुई और मुझे अच्छा भी लगता था, क्योंकि सुहेल अब जवान था। इसका अम्मी के साथ यूं लग कर बैठना मुझे अच्छा लगता था, और ये सब देखकर मुझे बहुत सुकून हासिल होता था। जब भी वो अम्मी के साथ बैठता तो अम्मी को ज्यादा खुश करने लगता। वो सुहेल से हंस हंस कर बातें करती, सुहेल भी अम्मी को हंस कर देखता। मैं ये बात महसूस कर रहा था कि सुहेल अम्मी से कुछ ज्यादा ही फ्री हो रहा है। इस बार जब हम घर वापस आ रहे थे, तो अम्मी ने सुहेल को अपना फोन नंबर दे दिया और कहा कि बात करते रहना, और फिर हम घर आ गए। अब अम्मी का घर में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। वो हर वक्त फोन पे बातें करती रहती। मैंने भी इनसे नहीं पूछा था कि वो किससे बातें करती हैं। अम्मी जब फोन पर बातें करती तो वो एक जगह न बैठती, बल्कि चलते फिरते हुए बातें करती। अम्मी की अक्सर एक आदत मुझे बहुत अच्छी लगती थी। अम्मी घर में दुपट्टा बिल्कुल भी नहीं लेती थी और बाल हमेशा खुले रखती थी, जिससे मेरे दिल में इनके लिए बहुत ज्यादा जज्बात उभरते थे। क्योंकि मैं अब जवान हो चुका था, मेरे वजूद को भी किसी औरत की भूख थी, और इस भूख को मिटाने के लिए मेरी नजर सिर्फ और सिर्फ अम्मी पर थी। क्योंकि अम्मी से ज्यादा खूबसूरत औरत मेरी नजर में और कोई भी नहीं थी, और खानदान की सभी लड़कियां तकरीबन मुझसे बहुत ज्यादा बड़ी थी, जिनसे मेरा कोई खास हंसना बोलना या दोस्ती नहीं थी। मगर अम्मी के साथ मैं ज्यादा फ्री था, और अम्मी के साथ मेरा अच्छा खासा दोस्ताना था। अक्सर जब खाना खाते तो अम्मी नवाला बनाकर मेरे मुंह में डाल देती। अम्मी की ये आदत मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी कि वो हर बात पर मुझे छेड़ती थी। कभी कहीं हल्की सी थपकी कर देती, जिससे मेरे दिल को उभरते जज्बात और ज्यादा तड़पने लगते। एक दिन अम्मी फोन पर बातें कर रही थी। मैं बैठा अपनी किताबें देख रहा था। अम्मी इधर से उधर जाती और उधर से इधर आती। वो मुसलसल मेरे सामने वॉक कर रही थी। मुझ पर एक अजीब सी कैफियत होकर बार बार गुजर रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं दोनों हाथों से उन्हें पकड़कर अपनी भूख खत्म करूं, मगर मैं इस वक्त बिल्कुल बेबस था, क्योंकि मैं ये हरकत करने से बहुत ज्यादा डर रहा था। और ये बात भी मैं बखूबी जानता था कि अम्मी का अब्बू से इस तरह का रवैया है कि अब वो ज्यादा अब्बू के पास नहीं जाती, बल्कि वो दूसरों पर ऐसी नजर रखती है जैसे वो बहुत ज्यादा भूखी हो, अक्सर सुहेल पर। मगर अब्बू की वजह से वो सुहेल को घर पर नहीं बुलाती थी। अब्बू सुबह को दफ्तर चले जाते और शाम को वापस आते। कभी कभार दोपहर को भी खाना खाने आ जाया करते थे। अम्मी को इस बात का खौफ था कि कहीं अब्बू ने सुहेल को या किसी और कजन को घर पर देख लिया तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे, और अम्मी नहीं चाहती थी कि इनकी बेइज्जती इस उम्र में हो या कोई देख ले। अम्मी सारा दिन फोन पर लगी रहती। घर के काम काज पर भी इनकी खास तवज्जो नहीं थी। मैं नोट कर रहा था, जब से हम लोग नानी के घर से वापस आए हैं, अम्मी फोन पर कुछ ज्यादा ही बात करने लगी है। फिर कुछ दिन बाद जब रात को प्यास की वजह से मेरी आंख खुली, तो ये देखकर मैं हैरान रह गया कि अब्बू अपने बिस्तर पर अकेले सोए हुए थे, जबकि अम्मी इनके पास मौजूद नहीं थी। जब मैंने बाहर आकर देखा तो एक कमरे का दरवाजा खुला था। मैंने जब कान लगाया तो मुझे अंदर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैं बहुत ज्यादा परेशान हुआ कि आखिर अम्मी अंदर क्या कर रही है, वो भी रात के इस पहर, और अब्बू तो सारा दिन के थके हारे नीम की वादियों में खो चुके थे। मैंने सोचा शायद अम्मी को कोई जरूरी काम होगा। मैं वापस अपने बिस्तर पर आ गया। घर में बिल्कुल अंधेरा था, कोई भी लाइट ऑन नहीं थी। कुछ देर बाद
امی آئی اور ابو کے ساتھ لیٹ گئی۔ میں نے پہلے تو اس بات کو درگزر کیا اور زیادہ دھیان نہیں دیا، مگر اگلی رات پھر ایسا ہوا۔ صبح کو امی بہت خوش نظر آتی، بہت اچھے موڈ میں لگتی، ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ سجی ہوتی، جیسے کوئی خزانہ ان کے ہاتھ میں لگ گیا ہو۔ مگر میں نہیں جانتا تھا کہ امی اتنا خوش کیوں ہے، جبکہ ابو بھی آتے ساتھ کھانا کھا کر سو جاتے۔ ان کے ساتھ بھی امی کو زیادہ لگاؤ نہیں تھا۔ پھر ایک رات اچانک میری آنکھ کھلی، امی کا دوپٹہ بستر پر موجود تھا، مگر امی نہیں تھی۔ ابو اکیلے ہی سو رہے تھے۔ میں اٹھا، آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھنے لگا تاکہ اندر والے کو پتہ نہ چلے کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا وہ مجھے چونکا دینے کے لیے کافی تھا۔ یہ اندر سہیل اور امی تھے۔ امی اپنی بھوک ختم کر رہی تھی۔ میں نے سہیل کو گھر سے بھگا دیا اور خود امی کے ساتھ کرنے لگا۔ امی بھی میرا ساتھ دینے لگی تھی کیونکہ امی کو معلوم تھا کہ میں ابو کو بتا سکتا ہوں۔ اب امی نے سہیل کو چھوڑ دیا تھا اور مجھ سے اپنی پیاس بجھا لیتی تھی۔ امی میرے ساتھ کام کر کے سہیل سے بھی زیادہ خوش نظر آتی تھی کیونکہ میں ابھی بالکل جوان تھا، مگر سہیل شادی شدہ لڑکا تھا۔